नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। 2 चरण में झारखंड में चुनाव होंगे। आप सभी जानते हैं, एक 13, एक 20 और 23 तारीख को 23 को आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसी बीच में पक्ष और विपक्ष पार्टी जैसे सीजल मुद्दे को उठाकर किसी भी तरीके से अपना वोट कलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब जो विपक्ष पार्टी है, बीजेपी की बात करें तो वो क्या कर रही है, जैसे सीजल का जो पेपर लीक का मामला है उस चीज़ को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर देती है। और इसके बाद जो जेएमएम सरकार है, झारखंड सरकार, वो क्या कहती है, उनको पता चलता है कि विपक्ष वाले तो इस मुद्दे को लेकर वोट लेना चाह रहे हैं, तो वो क्या बोलती है कि हम लोग जैसे सीजल के जो पेपर लीक का है उसकी जांच पूरी कर लिए हैं और जो लोग दोषी पाए हैं उसको हम लोग जेल भेजेंगे चुनाव के बाद और रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन पहले बोलते थे कि जैसे सीजल में कोई भी धांधली नहीं हुई है, आयोग जवाब दे देगा ना, आयोग जवाब दिया ना। अगर हेमंत सरकार से पूछा जाता था कि जैसे सीजल के मामले में आपको क्या राय है, इतने सारे लोग विरोध कर रहे हैं, तो बोलते थे आयोग जवाब दिया ना, हम इसके एक्सपर्ट नहीं हैं। लेकिन घर के मुखिया तो आप ही, यानी कि झारखंड के मुखिया तो आप हैं, तो आपको जवाब देना चाहिए। जो लोग दोषी उनको जेल भेजना चाहिए। आप एक वीडियो क्लिप के माध्यम से सुनिए कि पक्ष और विपक्ष वाले क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो से आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। हमने जैसे सीजल की जांच जो है पूरी तरीके से कर ली। ये कब बोल रहे हैं? जब विपक्ष वाले अपने घोषणा पत्र में शामिल कर चुके हैं। इससे पहले ये सोए हुए थे। 9वीं 10वीं क्लास के जो छात्र थे उसको बुलाए थे विरोध करने के लिए, यानी कि जैसे सीजल हम लोग जैसे कार्यालय गए थे, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग थे। वो लोग विरोध कर रहे थे जैसे सीजल रद्द हो। लेकिन जैसे सीजल की जो रिजल्ट है उसको जारी करने के लिए कुछ स्टूडेंट को पैसे देकर 9th 10th के जो बच्चे थे उसको बुलाकर वो लोग क्या करवाए थे कि जैसे सीजल का जो रिजल्ट है उसको जारी किया जाए और उनसे मिले भी। जो लोग विरोध करते थे उससे नहीं मिले। अब देखिए कितना माइंडसेट, कितना दिमाग से खेला जा रहा है यहाँ पे। और सुनिए, चुनाव खत्म होगा सब जेल जाएगा। इसका मतलब क्या है? अभी क्यों नहीं भेज रहे? जो लोग पकड़े गए हैं अभी भेजिए। अगर भेजिएगा और जैसे सीजल का रद्द कीजिएगा तो अभी आपको वोट मिल जाएगा कंफर्म है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते समझिए कि इस बार मुश्किल है। और सुनिए, देखिए बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं। ये हिमंता बिस्वा शर्मा जो है ये बोल रहे 40-50 लाख में सीजल का जो पेपर का है उसको बेच दिए जाते हैं। ये लोग भी क्या कर रहे हैं? जिस समय सीजल पेपर जो लीक हुआ था, जिसमें छात्र लोग विरोध कर रहे थे, उसमें आप लोग कहाँ सोए थे? अभी जब वोट लेने की बारी आती है तो सभी को सीजल मुद्दे को उठाकर वोट खरीदना चाह रहे हैं, यानी कि कलेक्ट करना चाह रहे हैं। और जिससे विरोध हो रहा था उसमें सबको सोए थे, कोई भी पार्टी कोई भी साथ देने के लिए नहीं आया था। और अभी जब विधायक का चुनाव होने वाला है, विधानसभा का, उस समय सभी को जैसे सीजल हमारी पार्टी रद्द करेगी, हम लोग री एग्ज़ाम करवाएंगे, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सुनिए और क्या बोलते हैं। हमारा सरकार आएगा तब, यानी कि झारखंड में सरकार आएगा तभी ये लोग काम करेंगे, ऐसे नहीं।
हालांकि भारत के प्रधानमंत्री बीजेपी से ही है। अगर वो चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य से तो ऊपर है। लेकिन इन लोगों को चाहिए क्या? सीट चाहिए। हमें सीट दो, हम भी लूटेंगे। अगर बीजेपी की बात करें तो पहले ये लोग भी एग्ज़ाम नहीं करवाए, ऐसे ने दूध के धुले हैं। वो लोग भी एग्ज़ाम नहीं करवाए, फिर जेएमएम की सरकार आई, ये लोग भी इसी तरीके से एग्ज़ाम करवाते हैं। पेपर लीक हो जाता है, इंटरनेट मतलब कि हमेशा की तरह रहता है, हर एक दिन की तरह ऑन रहता है। लेकिन जब पता चलता है कि क्वेश्चन जो सर्कुलेट हो जा रहा है इंटरनेट की मदद से, 2 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाता है एग्ज़ाम होने से पहले, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद स्टार्ट किया जाता है, ताकि जो लोग पैसा दिए हैं उसी के पास आंसर जाए, किसी और के पास ना जाए। कितना दिमाग से खेला गया। लेकिन क्वेश्चन पेपर तो लीक हो चुका था, बहुत सारे प्रूफ भी जेएसएससी को दिए गए, वो लोग तो मानने को ही तैयार नहीं हो रहे कि पेपर लीक हुआ है। अभी हेमंत सरकार बोल रही है कि पेपर लीक हुआ है, दोषियों को पकड़ लिए हैं और उसको चुनाव के बाद जेल भेजेंगे, अभी नहीं भेजेंगे। इसे दिमाग में समझ में आ जाता है क्या चल रहा है। आप आगे सुनिए, आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। चुनाव के समय हर एक कोई वादा करेगा। तो आप सभी सुन लिए होंगे कि पक्ष और विपक्ष वाले क्या कह रहे हैं। देखिए, चुनाव के समय में सभी कोई वादा करेंगे। देखिए, अभी नई बहुत सारी पार्टियां हैं, उनको भी वोट देके आप जिता सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर नया आदमी आएगा ना तो अच्छे तरीके से पहले काम करे, बाद में कुछ भी करे। क्योंकि लेकिन जो जमी पार्टियां हैं वो क्या करेंगी? वो लोग वही काम करेंगे। जो इन लोग को तो डर भी नहीं लगता है, सारी चीज़ें ऐसे ही लीक करवा देते हैं। लेकिन जो नई पार्टियां हैं वो पहले अपना बुनियादी मजबूत करेगी, प्लस में ग्राउंड लेवल पर सारी चीज़ें करना स्टार्ट करेगी। तो ऐसी पार्टियों को वोट दे जो अच्छे तरीके से काम करे। जमी पार्टियों को देंगे तो उसी तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार भी बहुत सारी चीज़ें की है, मतलब उनके समय में एग्ज़ाम नहीं हुआ, रघुवर सरकार थी उनके समय में, उसी समय से ये वैकेंसी चला आ रहा है। जेएमएम की सरकार रही, ये भी नहीं हुआ। देखिए कितना लोग तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से हो रहेंगे बताइए। 2 सरकार चले जाती है फिर भी एग्ज़ाम नहीं होता है अच्छे तरीके से, ये हाल है। ये तो वक्त बताएगा कि जेएसएससी सीजल रद्द होगा या नहीं होगा। तो ये तो जेएसएससी सीजल की बात होगी। जेएसएससी सीजल के अलावा और भी एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी आप करते रहिए। सिर्फ जेएसएससी सीजल ही एग्ज़ाम नहीं है, और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उसकी भी तैयारी करते रहिए। इसमें आपको टाइम पास ज़्यादा नहीं करना है। बाकी बात आप सब भी समझ गए होंगे कि किसको आपको वोट देना है, किसको नहीं देना है। बाकी बात आप खुद समझदार हैं। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल में आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।